हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम लोग KVS PRT 2023 के लिए RTE एक्ट 2009 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ को देखेंगे। उससे पहले अगर आपने पिछला करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो उसमें से दो ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर मैंने गलती से दूसरा बता दिया है। तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों आंसर को करेक्ट करेंगे। एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 34 था जिसमें मैंने गलती से इसमें जर्मनी बता दिया था, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर जो है वो इटली है। किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो इटली है। तो इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिए। और एक प्रश्न है, और एक ये प्रश्न है, जनवरी 43 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसमें मैंने आपको जयपुर बताया था, वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है इंदौर। तो इसे इन दोनों प्रश्नों को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2010 को जो है यह पूरे देश में लागू हुआ था, केवल और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और इसे जो है 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया और 26 अगस्त 2009 को इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिल गई। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 45 या आर्टिकल 21A? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 21 में जो है 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है। और इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शामिल किया गया है। और यह एक मौलिक अधिकार है। और ये जो है एक मौलिक अधिकार है। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शिक्षा का निर्धारित आयु वर्ग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 6 से 14। अगला प्रश्न है, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा जा रहा है कि क्या आयु वर्ग सुनिश्चित करता है। आप लोग जल्दबाजी में 6 से 14 वर्ष मत लगाइएगा, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है दिव्यांग बच्चों के लिए जो है 6 से 18 वर्ष तक के लिए है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस कक्षा से किस कक्षा तक के लिए लागू किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 से लेके 8 तक। अगला प्रश्न है, कमजोर या दुर्बल वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शिक्षक खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए। ये जो है कार्य नहीं है शिक्षक का। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का कितना प्रतिशत होना चाहिए? 6% या फिर 10% या 4% या फिर 3%? तो ये होना चाहिए 6%। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून 2009 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया, तो ये प्राप्त हुई थी 26 अगस्त 2009 को और लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था लोकसभा द्वारा। देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न।
10 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तब जो है विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो होगा 40:1 और ऐसे जो होता है वो 30:1 होता है। ये प्राथमिक स्तर पे होता है और उच्च प्राथमिक पे होता है 35:1। लेकिन अगर विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो वो 40:1 होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार इनमें से क्या जो है सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि कौन सा जो है इसमें से सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी दिया है ये जो है सही नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा की सूची से पहले बच्चे को बोर्ड परीक्षाएं उत्तीर्ण होने की अपेक्षा करनी है। तो ये जो है सही नहीं है। बाकी तीनों जो दिए हैं वो आरटीई 2009 के अनुसार सही हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता है। तो इसमें से जो चारों ऑप्शन दिए हैं आप लोग अच्छे से देखिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर है पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता है। बाकी चुनाव संबंधी कार्यों में लगाया जा सकता है, आपदा वाले कार्यों में भी और 10% होने वाली जनगणना में भी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। 15 नंबर का प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उचित सरकारी दाखिले, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सूचित करेगी। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू होता है। तो ये लागू होता है ऑप्शन डी, संपूर्ण भारत में केवल जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ के। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है। तो इसमें ऑप्शन में आंसर ही दिया है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 45 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करना है। 19 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। तो आप लोग ध्यान देना है कि लागू नहीं होता है। जल्दबाजी में आप लोग 6 से 14 वर्ष लगा के चले आएंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चों को। आप लोग खास तौर से ये नहीं वाले जितने भी क्वेश्चन है उस पर ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1994 में। अगला प्रश्न है, बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न दिया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा। विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपलब्ध होना, पाठ्यक्रम का संचालन समय से पूरा करना या पाठ्यक्रम को निर्धारित समय को पूरा करना। तो इसका सही जो उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
23 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापक को प्रतिदिन बच्चों को कितने घंटे पढ़ाना होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतिदिन 4 घंटे। 25 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होगी? तो आपको इसमें पूछा है उच्च प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी होगी, तो 3 किलोमीटर। अगर केवल प्राथमिक पूछता तो वो होता 1 किलोमीटर। 26 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षक पेशेवर रूप से योग्य नहीं है, आरटीई लागू होने के कितने वर्षों बाद उसके पास आवश्यक योग्यता होना चाहिए? मतलब क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक जो है अभी वो योग्य नहीं है, तो उसे कितने वर्षों बाद जो है अपनी योग्यता जो है उपलब्ध उसके पास हो जानी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर है 5 साल के अंदर। 27 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल अध्याय तथा धाराओं की संख्या है, तो कितने अध्याय और कितने धाराएं हैं? तो इसमें टोटल 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न, आरटीई एक्ट 2009 के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला दिया है आरटीई एक्ट 2009 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए है, तो पहला सही है। दूसरा दिया है प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 बच्चों की घर के नज़दीक 1 किलोमीटर की परिधि की दूरी में उपलब्ध कराई जाए, तो ये भी सही है। और उच्च प्राथमिक शिक्षा 6 से 8 बच्चों के घर के नज़दीक ही 3 किलोमीटर परिधि की दूरी में उपलब्ध कराई जाए, तो ये तीनों जो दिए हैं कथन तीनों सही हैं। और चौथा भी कथन है, और नामांकित छात्रों को विद्यालय में प्रवेश आयु के आधार पर नहीं बल्कि पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर किया जाएगा, तो ये भी सही है। पांचवा दिया है, सॉरी जो चौथा दिया है वो गलत है, क्योंकि प्रवेश आयु के आधार पर नहीं, क्योंकि उल्टा दिया है यहाँ पे कि प्रवेश जो है वो आयु के आधार पर दिया जाएगा, पिछली कक्षा में उत्तीर्ण के आधार पर नहीं। और पांचवा दिया है कक्षा 8 तक किसी भी छात्र को अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा, तो ये भी सही है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, चौथा जो है वो गलत है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में निम्न में से कौन सही है? शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 दिया है, ये सही है। प्रति वर्ष कार्य दिवस 200 दिन, ये भी सही है। प्रति वर्ष शिक्षण घंटे न्यूनतम 800 घंटे, ये भी सही है। और अगर यहाँ पे उच्च प्राथमिक अगर पूछ देता 6 से 8 तक, तो यहाँ शिक्षक छात्र अनुपात 35:1 हो जाता, और कार्य दिवस जो है वो 220 दिन हो जाता, और घंटे जो है वो 1000 हो जाता, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। 30 नंबर का प्रश्न है, आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो ये बताया गया है आपके धारा 17 में, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो ये लास्ट प्रश्न था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और आगे आने वाले 2 दिनों में हम लोग जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि समावेशी शिक्षा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया, और आपका एनसीएफ 2005, इन सभी से हम लोग जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको देखेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखिए। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।